ज्ञान योग की एक सुलभ साधना। भाग एक। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान के समान पवित्र और कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। निसंदेह इस भूमंडल में जितने श्रेष्ठतम पदार्थ है उनमें से ज्ञान का स्थान सर्वोपरि है। मनुष्य इसलिए सृष्टि का सर्वोच्च प्राणी है कि उसमें ज्ञान अधिक है। शारीरिक दृष्टि से मनुष्य की अपेक्षा अनेक पशु आगे बढ़े हुए हैं, किंतु ज्ञान के अभाव में ही उन्हें मनुष्य का दासत्व स्वीकार करना पड़ता है। मनुष्यों में भी जो व्यक्ति अधिक प्रतिष्ठित है, अधिक संपन्न है, उच्च पदों पर है, वे अधिक ज्ञान के कारण ही है। चतुर व्यक्ति साधनहीन घर में उत्पन्न होकर भी महत्व को प्राप्त करते हैं और अज्ञानी मनुष्य अपनी पैतृक संपदा तथा प्रतिष्ठा को भी खो बैठते हैं। दुनिया में लक्ष्मी, विद्या, प्रतिष्ठा, बल, पद, मैत्री, कीर्ति, भोग, ऐश्वर्य आदि को बड़ा माना जाता है, परंतु यह सब ज्ञान रूपी वृक्ष के फल है। ज्ञान के अभाव में इनमें से एक भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। यदि पूर्वजों द्वारा ज्ञान बल से संचित वस्तुएं अज्ञानी संतान के हाथों में पड़ जाए तो वह उन्हें स्थिर नहीं रख सकता। थोड़े ही समय में वह उसके हाथों से चली जाती है। मुट्ठी भर अंग्रेज अपने बुद्धि बल से इतने बड़े साम्राज्य पर कब्जा किए हुए है जिसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता। विज्ञान ने जल, थल और आकाश को अपने वश में कर लिया है। तात्पर्य यह है कि दुनिया में जितना भी ऐश्वर्य है वह ज्ञान का प्रसाद है। ज्ञान का ही दूसरा नाम सुख है। संसार में ज्ञान से बड़ी और कोई वस्तु नहीं है। हम अपनी आंखों से इस संसार में देख रहे हैं। इस लोक के सारे सुख ज्ञान के ऊपर निर्भर है। परलोक का सुख भी ज्ञान द्वारा ही संपादित होता है। विवेक और विचार पूर्वक किए हुए जप, तप, व्रत, तीर्थ, दान आदि सफल होते हैं। अविवेक द्वारा करने पर यह उत्तम कार्य भी निष्फल हो जाते हैं और कभी कभी तो उल्टे हानिकारक हो जाते हैं। विवेक द्वारा ही मनुष्य आत्मज्ञान, संयम, भक्ति, परमार्थ आदि की साधना करके जीवन मुक्त हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आत्म कल्याण के लिए ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता है। परमार्थ के लिए ज्ञान से बड़ी और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भूखे को 2 रोज भोजन करा देने से सदा के लिए उसका भला नहीं होगा। उसे कोई ऐसी राह दिखानी होगी जिस पर चलकर वह स्वयं जीविका उपार्जन कर सके। बीमारी दवा से अच्छी भी हो जाए तो भी निरोगता के लिए स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान आवश्यक है। दवा के आधार पर सदा के लिए किसी का रोग नहीं जा सकता, पर ज्ञान के आधार पर बिना दवा के भी रोग अच्छा हो सकता है और सुंदर स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है। चिंता, तृष्णा, लोलुपता, कामुकता, उद्विग्नता, क्रोध, शोक, घबराहट, निराशा सरीखी भयंकर मानसिक अशांतियां जो जीवन को भार रूप और नारकीय बनाए रहती है, ज्ञान द्वारा ही शांत हो सकती है। तीनों लोकों की सामग्रियां मिलने से भी उपरोक्त अग्नियां बुझ नहीं सकती, बल्कि और उल्टी बढ़ती है। उन्हें बुझाने वाला एकमात्र पदार्थ ज्ञान ही है। क्लेश को दूर करके अक्षय आनंद प्रदान करने वाला देवता ज्ञान ही है। सांसारिक और पारलौकिक शांति की कुंजी ज्ञान ही है। तुच्छ मनुष्य इसी के बल से ही
महापुरुष और महात्मा बनते हैं। दूसरों की सेवा सहायता करने वाली इससे बड़ी और कोई वस्तु नहीं है। गुरु की गोविंद से उपमा दी गई है। आचार्यों का मत है कि विद्या दान करने वाला दूसरे जन्म में मनुष्य शरीर को अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि अन्न आदि दानों का बदला तो दूसरी योनियों में भी मिल सकता है, पर विद्या का बदला मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में नहीं मिल सकता। इसलिए विद्यादान करने वालों को सुर दुर्लभ मनुष्य तन तो अवश्य ही मिलता है। संसार में सुख शांति तब तक होगी जब मनुष्य आसक्ति, अन्याय, आलस्य, आपापूति और असत्य को छोड़ देगा। इन शत्रुओं को ज्ञान के हथियार से ही मार भगाया जा सकता है। अधर्म के चंगुल में से छुड़ाकर धर्मात्मा बनाने की, अशांति को मिटाकर शांति स्थापित करने की शक्ति केवल ज्ञान में ही है। जिस महातत्व के ऊपर विश्व की सारी समस्याएं निर्भर है, उस ज्ञान रूप परमात्मा की उपासना करना ही संसार का सबसे बड़ा उपकार है। ज्ञान साधना से बढ़कर और कोई पुण्य कर्म इस संसार में नहीं है। भगवान ने कहा है, ज्ञान ज्ञानवतामहम, अर्थात ज्ञानवानों में जो ज्ञान है वह मैं ही हूँ। निसंदेह ज्ञान ईश्वरीय दिव्य शक्ति ही है। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भी यही है। गीता कहती है, श्रेयांद्र दव्य मयाद्य ज्ञात ज्ञान यज्ञम परंतप, अर्थात हे अर्जुन, सांसारिक पदार्थों द्वारा होने वाले यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यज्ञ को उच्च कोटि का पुण्य माना गया है। उनमें भी ज्ञान यज्ञ सबसे ऊंचा है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान साधना से बढ़कर और कोई पुण्य कर्म इस विश्व में नहीं है। अखंड ज्योति अपने पाठकों को इसी महानतम पुण्य कर्म में प्रवृत्त कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है। हमारी आंतरिक इच्छा यही है कि पाठकों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, क्योंकि लौकिक और पारलौकिक सुख किसी की कृपा से नहीं मिलते, वरन मनोबल द्वारा पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त किए जाते हैं। यह मनोबल जो उन्नति एवं आनंद का प्रधान साधन है, ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं होता। हमारे पाठक अपना जीवन आनंद एवं उन्नति के साथ बितावे, अपनी इस इच्छा को हम ज्ञान द्वारा ही पूरा होने की आशा करते हैं। इसलिए सदैव ही मनुष्य की विवेक बुद्धि को जागृत करने का हमारा प्रयत्न रहता है। अखंड ज्योति का सारा कार्यक्रम इस एक ही मध्य बिंदु के द्वारा संचालित होता है। इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवहारिक योजना पाठकों के सामने उपस्थित की जा रही है। अखंड ज्योति, मई सन 1944, पृष्ठ संख्या 11-12। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।